हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, क्या आप भी नीट क्लियर करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बायो में नीट में फुल मार्क्स आए? तो मैम कुछ टिप्स आपसे शेयर कर रही हैं। फर्स्ट, आप 100% नीट को कैसे क्लियर कर सकते हैं, बायो को कैसे फोकस कर सकते हैं, कैसे आप बायो में पूरे फुल मार्क्स ला सकते हैं। बेटा, जो बायो है ना, वो आपका 50% का वेटेज रखता है। अगर आप बायो को अच्छे से करते हो तो आपका स्कोर भी इंक्रीज होता है और आपकी रैंक भी इंक्रीज होती है। फर्स्ट क्या करना है बेटा, फोकस ऑन एनसीईआरटी। टिप्स वन, इतना मटेरियल नहीं रखना है। 10 ऑथर्स की बुक्स, 10 टीचर्स के नोट्स एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक एनसीईआरटी को आप 10 बार पढ़िए। एक टीचर के नोट्स आप 10 बार रिवाइज करें। बहुत सारा मटेरियल पढ़ेंगे, अलग अलग टीचर्स का पढ़ेंगे, पजल हो जाएगा, हो कुछ नहीं पाएगा। जो बेस्ट है एनसीईआरटी, जो एक्स्ट्रा का मटेरियल है उसको उठा के रख दीजिए। इतना टाइम नहीं है कि आप सबका करेंगे, डिटेल में करेंगे, नहीं। लिमिटेड सोर्स रखिए, लिमिटेड मटेरियल्स रखिए। फॉलो करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को मल्टीपल रिवीजन देना है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या है? सपोज मैं चैप्टर 1 ले रही हूँ। चैप्टर 1 मैंने जैसे ही खोला, फर्स्ट मुझे इंट्रोडक्शन दिखेगा। इंट्रोडक्शन किसी भी ऑथर के बारे में होगा, किसी भी साइंटिस्ट के बारे में होगा कि उस साइंटिस्ट ने क्या योगदान दिया है। पहले मुझे वो साइंटिस्ट वाला पैराग्राफ करना है, कौन सा साइंटिस्ट है, कौन सा ईयर है और उसने किस में क्या काम किया है, ये फोकस करना है। उसके बाद मैं एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर रीड करूंगी। उसमें जितने साइंटिस्ट के नेम आएंगे, जितने टर्म्स आएंगी, जितने एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है, जितना डेटा आएगा, मुझे सबको याद करना है। या तो आप उसको वहीं पे हाईलाइट करते चलिए, येलो कलर ले लीजिए हाईलाइट के लिए। जो आपको डेटा, जो फैक्ट वाली चीजें हैं वो याद करने के लिए वहीं पे हाईलाइट कर दीजिए। आपको पता रहेगा येलो कलर से मैं जब रिवीजन के लिए, मल्टीपल रिवीजन के लिए हाईलाइट करता हूँ, जब आप खोलोगे तो सीधा येलो कलर पे निगाहें जाएगी और आपका रिवाइज हो जाएगा। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, आप एक नोटबुक बना सकते हो, उसमें लिख भी सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर आप उसको नोटबुक को रिवाइज कर सकते हो। आपको ऑल डेटा, ऑल डायग्राम्स, ऑल टर्म्स, ये सब तैयार करना है। पैराग्राफ दिया हुआ है उसको रेडी करना है। डायग्राम्स दिए हुए हैं बेटा, उन पे ध्यान देना है, उनकी जो लेबलिंग है उस पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। डायग्राम देख के बेटा पूरा कॉन्सेप्ट तो यहाँ रिवाइज हो जाना चाहिए। चैप्टर आपने किया, लास्ट में जो चैप्टर की समरी दी हुई है उसको अवॉइड नहीं करना है, उस समरी को भी रीड करना है। ओके, तो इस तरह से आपको अपना बुक्स नोट्स रीड करने हैं, रिवाइज करने हैं। सेकंड क्या करना है बच्चा, फोकस ऑन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करना है। मैम मैंने 100 मॉक लगाए, ओके वेरी गुड, लेकिन मैंने 100 मॉक में से एनालाइज एक को भी नहीं किया, तो वो 100 मॉक भी आपके ना लगाने के बराबर ही है, आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं देकर जाएंगे। आपको मॉक देना है, मॉक देते टाइम आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है, और आपको टाइम भी मैनेज करना है, क्वेश्चंस को भी बहुत ध्यान से अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको देखना है कितना स्कोर जा रहा है। सपोज आपने 100 क्वेश्चंस थे, उसमें 100 क्वेश्चंस का मॉक दिया है, आपके 60 मॉक 1 की बात हो रही है, 60 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 40 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। आपको 60 राइट हुए हैं, वेरी गुड, ओके। अगर 80 राइट हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। मैम मेरे तो 90 राइट हुए हैं, 80 राइट हुए हैं, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अगर कम स्कोर हो रहा है तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। फोकस कहाँ करना है, कितने मार्क्स आ रहे हैं उस पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है कहाँ पर,
सपोज मैंने 100 में से 60 राइट किए हैं, 40 रॉन्ग किए हैं, मुझे फोकस करना है जो 40 रॉन्ग हुए हैं। एक अलग बुकलेट बना लेनी है। टॉपिक 1 आया है, मैम मेरा तो एक्सक्रिएशन से गलत हुआ है, मैम मेरा चलो किडनी से गलत हुआ है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, किडनी में मेरा क्वेश्चन है नेफ्रॉन से, मेरा कवर नहीं हो रहा है, तो मैं एनसीईआरटी खोलूंगी, किडनी को देखूंगी, नेफ्रॉन को देखूंगी। जो मेरे पॉइंट्स रेडी हैं उनको मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन जो पॉइंट्स रेडी नहीं है उनको मैं बुकलेट में लिख लूंगी। ठीक है। अब मैंने अपने नोट्स उठाए, सेम मैंने किडनी को देखा, अच्छा मैंने ये कवर किया, ये कवर किया, लेकिन ये तो मेरी नोट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है, वो मैं उस नोट मिस्टेक नोटबुक पे करूंगी, तो एक मॉक में मेरे कितने 40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो मैंने 40 कॉन्सेप्ट ही रेडी करने हैं बेटा, चाहे आपको 4 घंटे लग जाएं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट 40 रेडी होनी चाहिए। 40 कॉन्सेप्ट रेडी हो गए, अब आपने उनको अच्छे से रिवाइज किया। हो सकता है आपको 2 दिन लग जाए, 3 घंटे 4 घंटे आज, 2 घंटे कल, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मूव तब लगाना है जब वो 40 कॉन्सेप्ट जहां गलत हुए वो राइट एकदम तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। अब आपने सेकंड मूव लगाया, जो 40 कॉन्सेप्ट रेडी करके बैठे हो, घुमा फिरा के फिर क्वेश्चन आएगा। सिलेबस लिमिटेड है, उसी सिलेबस में से क्वेश्चन बनेंगे, इस सिलेबस उससे बाहर तो बनेंगे नहीं। तो वो जो 40 कॉन्सेप्ट आप रेडी करे हो, तो कहीं ना कोई क्वेश्चन उनमें से भी आएगा, उनमें से घुमा फिरा के 5 क्वेश्चन आते हैं। 40 कॉन्सेप्ट में से इस बार 5 या 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने वो पूरे कॉन्सेप्ट रेडी किए हैं, तो आपका स्कोर नेक्स्ट में आप वो 10 सही करके आओगे, क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट रेडी किया है। 60 से स्कोर कितना पहुंच गया, 70 पहुंच गया। सेकंड मॉक में आपने 70 राइट किए, 30 रॉन्ग किए। अब आपको उन 30 पे ध्यान देना है कि वो जो 30 रॉन्ग हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, सेम वो रिपीट करना है। फिर थर्ड मॉक लगाना है, इस बार 75 प्लस हो जाएंगे, तो ऐसे आपका स्कोर बढ़ेगा और आपको मॉक को ऐसे लगाना है। बेटा थर्ड टिप्स, रिवीजन करना है, फोकस ऑन रिवीजन करना है, रिवीजन मल्टीपल रिवीजन देना है, टॉपिक्स को, डेटा, फैक्चुअल चीजों को मल्टीपल रिवीजन देना है। कोशिश करना जो डायग्राम है उनको खुद बना के एक बार लेबल करने की कोशिश करना। अगर ज्यादा टाइम नहीं है, डायग्राम को बनाने का टाइम नहीं है, नोटबुक वो बुक उठाना, एनसीईआरटी उठाना, नोट्स उठाना, आंखें बंद करना, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, नो चीटिंग, अपने आप के साथ चीटिंग मत करिए। आपको खुद में पता है, कोई देखने वाला नहीं है, आपको खुद में पता है आपने चीटिंग की है कि नहीं की है। आप चीटिंग नहीं करने, आईज क्लोज करना, फटाफट डायग्राम को जो लेबल है ना उस पे ऐसे हैंड रख लेना है। फिर देखना है, अच्छा ये था, ये था, ये था, ये था, जहाँ पे लिखा हुआ है, लेबल हुआ है, उसको हाइड कर देना है। और फिर देखना है, अच्छा देखना नहीं है, चीटिंग खुद के साथ नहीं करना है, अपने साथ चीटिंग करोगे तो अपने साथ धोखा करोगे। ओके, डायग्राम पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, फॉलो टाइम टेबल। आज अपने साथ एक काम करके देखिए, आज बिना टाइम टेबल के पढ़िए, जब मन करिए तब पढ़िए, जो मन करिए वो पढ़िए। शाम तक का आउटपुट जीरो तो नहीं, लेकिन ज्यादा भी नहीं रहेगा, आउटपुट कम रहेगा, पजल ऐसे पजल रहेंगी चीजें, प्रेशर जाएगा। नेक्स्ट डे टाइम टेबल को फॉलो करके देखिए, जो एक्स्ट्रा का प्रेशर है वो नहीं रहेगा, सारी चीजें कवर होंगी, हर चीज को, हर टॉपिक्स को, हर सबको, आप सब्जेक्ट को टाइम अच्छे से दे पाओगे, टेंशन नहीं रहेगी, प्रेशर नहीं रहेगा। ओके, टाइम टेबल फॉलो करना है, एवरी डे का गोल सेट करना है, अर्ली मॉर्निंग उठते ही गोल सेट कर लेना, आज फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायो में ये करना है, इतना रिवीजन करना है, इतना मॉक लगाना है, क्या करना है, राइट। नेक्स्ट, फोकस स्मार्ट वर्क। बेटा अब इतना तो टाइम नहीं है कि आप सब रिवाइज कर लोगे। अब आपको फर्स्ट, सबसे पहले जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, मैम ने पूरा स्लाइड तैयार कराई है, 11th क्लास के हाई वेटेज चैप्टर्स, टॉपिक्स वाइज, चैप्टर वाइज टॉपिक कवर कराए हैं, 12th के भी चैप्टर वाइज टॉपिक्स कवर कराए हैं, नीचे लिंक दे दूंगी। सेकंड, मैम ने क्या कराई है, जितने हाई वेटेज टॉपिक्स हैं सबको विद पीवाईक्यू कवर कराया है।
फोकस करना है स्मार्ट वर्क पर, हाई वेटेज चैप्टर्स, हाई वेटेज टॉपिक्स एंड द ऑल पीवाईक्यूज फर्स्ट रेडी करने हैं। पहले हाई वेटेज चैप्टर्स टॉपिक्स ये सब तैयार कर लो, बाद में टाइम बचेगा तो और तैयार करेंगे, एक्स्ट्रा चीजें और लेकर आएंगे और इनको रिवाइज पे रखेंगे। नेक्स्ट, फोकस ऑन योर हेल्थ। अगर आपको एक सिंपल सा कोल्ड भी हो रहा है ना, तो आपके 3-4 दिन लेके जाएगा। रनिंग नोज, सर दर्द, जब सर दर्द रहेगा पढ़ने का मन नहीं करेगा, हल्का सा फीवर आपके 4-5 दिन लेके जाएगा। तो फोकस ऑन योर हेल्थ। ओके, नेक्स्ट, फूड पे फोकस करना है, अनहेल्थी फूड नहीं लेना है, बाहर का फूड नहीं लेना है, हेल्थी फूड लो और टाइम से लो। वाटर इनटेक पूरा करना है, अपनी बोतल सुबह ही भर के अपने पास रख लेनी है। हर 15 मिनट में 2 घूंट पानी, 10 मिनट में, 15 मिनट में, जैसे फ्री होते हो वाटर इनटेक प्रॉपर रखना है, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, फूड प्रॉपर खाना है, टाइम से खाना है, 1-2 फ्रूट भी अपने पास रख सकते हो, थोड़ा-थोड़ा खाते रहना है। टाइम से डिनर करना है, रात के 12 बजे नहीं करना है, 7 टू 8 ओ क्लॉक डिनर कर लेना है, साइकिल मेंटेन करना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, नींद प्रॉपर लेनी है। रेस्ट, नींद प्रॉपर लोगे तो ब्रेन एक्टिव रहेगा, बॉडी एक्टिव रहेगी। थके हुए ब्रेन से, थकी हुई बॉडी से इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती है। एंड लास्ट, थिंक पॉजिटिव। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन लेकिन जो होगा देखा जाएगा, वेरी गुड, लेकिन अपना जितना है ना एवरीडे, मैं एवरीडे अपना 100% दूंगा, मैं हर दिन अपना 100% दूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। टेंशन वो बच्चे ले रहे होंगे, एग्जाम का प्रेशर, मैम ये वो, जो अपना एवरीडे फोकस नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। रिजल्ट का भी देखेंगे, अगर आज अच्छा करेंगे ना तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी इशू है, डाउट है, टेंशन है, परेशानी है, कुछ भी है, मैम को कमेंट में बताना है। सेम वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना है, मैम कमेंट देखती रहती है। ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट।